बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज उन लोगों की कंप्लेन भी ख़त्म हो जाएगी जो ये कहते हैं कि उनके राइस में से ना तो रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आती है और ना ही टेस्ट। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। और एंड में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो आइए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब मैंने 1 बाय 1 इसके अंदर 3 अदद अंडे तोड़ के डाल दिए हैं और अभी मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। 3 अंडे डालने के बाद इनको मैं इसी में मिक्स करूँगी। आप अलग से किसी प्लेट में भी मिक्स कर सकते हैं। तो अभी फ्लेम आप थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए और इसके अंदर आपने 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच जो है वो ब्लैक पेपर डाल देनी है। तो जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको स्क्रैम्बल कर देना है, यानी आपने इसका एक ऑमलेट बना के उसको तोड़ फोड़ देना है। तो जी इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 3 मिनट लग जाएंगे अगर आपका फ्लेम मीडियम है तो। हाई फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं जी हमारा ऑमलेट जो है अच्छा सा टूट गया है और ये देखें रेडी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हमने 3 टेबल स्पून फिर से ऑयल लेना है। याद रखें कि चाइनीज़ जो भी कुकिंग होती है या जो भी डिशेस बनती हैं उनमें ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। तो जो मैंने इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के गार्लिक क्लोव यानी कि लहसुन के जवे जो हैं वो बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। इसको हमने 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसको हमने ना तो ब्राउन करना है और ना ही डार्क गोल्डन करना है। तो जैसे ही 1 मिनट ये पक जाए तो इसमें हमने चिकन डाल देना है। चिकन मैंने 1 kg लिया है, बोनलेस है और इसको मैंने 1 इंच क्यूब्स में काट लिया है। चिकन आप धोकर इसको विनेगर और सॉल्ट के पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोकर रख दीजिए और 10 से 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इसमें से स्मेल नहीं आएगी। तो ये चिकन जो है हमारा अच्छा सा भुन गया है। आप इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर भी पका सकते हैं ताकि इसका पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए और चिकन आपका सॉफ्ट रहे। तो अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। लिस्ट आप देख सकते हैं। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है, शुगर जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, ब्लैक पेपर जो है 1 टीस्पून डाली है, वाइट पेपर जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून डाली है और इसके अलावा चिली सॉस जो है वो 3 टेबल स्पून और विनेगर जो है वो हमने 3 टेबल स्पून डालना है। चाइनीज़ में जो है वो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सोया सॉस जो है वो भी मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी है। तो एक काम आप और कर सकते हैं कि इन स्पाइसेस में से हाफ़ स्पाइसेस आप चिकन में डाल दें और हाफ़ स्पाइसेस जो हैं वो जब आप इसके अंदर राइस बॉयल करेंगे तब डाल दीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो ये जी चिकन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब हम इसके अंदर कुछ वेजीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर कैरेट ऐड करूँगी क्योंकि कैरेट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं और हम इनको बॉयल करके यूज़ नहीं करेंगे। तो इनको मैंने जो है वो जूलियन शेप में कट कर लिया है और इसको हम 3 से 4 मिनट तकरीबन जो है वो पकाएंगे। क्योंकि ये हार्ड है इसलिए हल्का सा इसका पकना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप जो है वो कैबेज डाल दिया। इसको भी मैंने जूलियन कट किया हुआ है। कैबेज को तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम भी मैंने जूलियन शेप में कट की हुई हैं और ये भी तकरीबन 1 कप है। याद रखिएगा कि आपने इनको ढककर नहीं पकाना है वरना ये सौगी हो जाएंगी और इससे इस डिश का जो है वो लुक भी ख़राब होगी और टेस्ट भी ख़राब होगा। तो जी अब मैं इसके अंदर बॉयल राइस ऐड करूँगी और राइस को बॉयल करने का ये तरीका है कि आपने इनको कम से कम 30 मिनट के लिए जो है वो पानी में भिगो देना है
और इसके बाद आपने इसको खुले पानी में बॉयल करना है। 3 कप मैंने राइस लिए हैं और बॉयल करते वक्त आपने इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून विनीगर डालना है और 3 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाल देना है। आपने इसको 100% बॉयल करना है। बिरयानी राइस की तरह 70-80% बॉयल नहीं करना, क्योंकि हमने इसे दम नहीं लगाना, हमने इसे टॉस करना है। तो मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस और ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस ऐड किए हैं और साथ ही जो हमने ऑमलेट बनाया था वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम इसको 1 से 2 मिनट टॉस करेंगे और इसके बाद हमारे चाइनीज़ राइस जो हैं वो सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर कलरफुल और खिले खिले से हमारे राइस बन के रेडी हो गए हैं। मैं इसे चिकन शॉशलेक के साथ सर्व करूँगी। तो जी व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।